लल्लन टॉप तो सौरभ द्विवेदी का ही था। भारत के मीडिया इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। सौरभ द्विवेदी इसके फाउंडिंग एडिटर थे, फाउंडर नहीं। क्या यह रेजिग्नेशन था या रीपोजिशनिंग? क्या सौरभ द्विवेदी को निकाला गया? जब हमने वजहों की परतें खोली तो कई बातें सामने आई। लल्लन टॉप इसी सोच से पैदा हुआ। लल्लन टॉप ने उन्हें पहचान दी और उन्होंने लल्लन टॉप को आत्मा दी। सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप छोड़ा हो या लल्लन टॉप ने सौरभ द्विवेदी को? आज एक आखिरी बार आपके सामने मैं सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप का शो प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा लल्लन टॉप के साथ खबरों का सिलसिला यहां पर समाप्त होगा। एक सवाल जो पिछले कई दिनों से मीडिया गलियारों से लेकर सोशल मीडिया की टाइमलाइन तक गूंज रहा है। लल्लन टॉप तो सौरभ द्विवेदी का ही था, तो फिर सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप छोड़ा कैसे? क्या उन्होंने खुद छोड़ा या फिर उन्हें जाने को कहा गया? नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। बहुत मजा, बहुत मजे की, बहुत रोटियां खाई, बहुत ट्रोलिंग खेली, बहुत इज्जत कमाई और टिका के मेरी जमा के पत्रकारिता की। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बढ़िया से करते रहिए। भारत के मीडिया इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ब्रांड का नाम लेते ही किसी एक चेहरे की तस्वीर आंखों के सामने ना आए। जैसे सलमान खान का मतलब मसाला फिल्म, जैसे शाहरुख खान का मतलब ओपनिंग, वैसे ही लल्लन टॉप का मतलब सौरभ द्विवेदी। लेकिन सच जितना सीधा दिखता है, असल में उतना सीधा कभी होता नहीं। लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी का सपना जरूर था, लेकिन उनका स्टार्टअप नहीं। यह फर्क समझना बेहद जरूरी है। लल्लन टॉप की शुरुआत इंडिया टुडे ग्रुप के डिजिटल एक्सपेंशन प्लान के तहत हुई थी। यह कोई गैरेज में बैठकर शुरू किया गया यूट्यूब चैनल नहीं था। यह एक कॉरपोरेट डिसीजन था, जहां रिसर्च थी, फंडिंग थी, डेटा था और सबसे अहम स्ट्रैटेजी थी। सौरभ द्विवेदी इसके फाउंडिंग एडिटर थे, फाउंडर नहीं। मतलब चेहरा उनका था, आवाज उनकी थी, भाषा उनकी थी, लेकिन मालिकाना हक कंपनी का था। और यही वो लाइन है जहां से कंफ्यूजन शुरू होता है। जब सौरभ द्विवेदी ने ट्विटर पर 2 ट्वीट किए, पहले में अलग होने की बात और दूसरे में एक अल्प विराम के बाद नई यात्रा का इशारा, तो सवाल उठना लाजमी था। क्या यह रेजिग्नेशन था या रीपोजिशनिंग? क्योंकि भारतीय मीडिया में कोई भी बड़ा एग्जिट कभी सिंपल नहीं होता, खासतौर पर तब जब पावर शिफ्ट हो रही हो, जब फंडिंग रीअलाइन हो रही हो, जब कंटेंट की दिशा पर बहस हो और जब राजनीतिक एक्सिस बदल रहा हो। ऐसे समय में रेजिग्नेशन चॉइस कम और स्ट्रैटेजी ज्यादा लगता है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सौरभ द्विवेदी को निकाला गया? तो जवाब सीधा है, कोई ऑफिशियल निकाला गया नहीं है। लेकिन भारतीय मीडिया में कई बार दरवाजा बंद नहीं किया जाता, बस हैंडल ठंडा कर दिया जाता है और फिर सामने वाला खुद समझ जाता है कि अब वक्त बदल गया है। जब हमने वजहों की परतें खोली तो कई बातें सामने आई। आपको याद होगी वो बहुचर्चित डिबेट, डज गॉड एग्जिस्ट? एक तरफ जावेद अख्तर और दूसरी तरफ मुफ्ती शमाइल और बीच में मंच लल्लन टॉप का। यह डिबेट सिर्फ विचारों की टक्कर नहीं थी, यह भारतीय समाज की नसों को छूने वाला मुद्दा था। कहा जाता है कि यही वो पल था जब लल्लन टॉप सिर्फ एक देसी डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गया। इसके बाद बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव, 2022 में यूपी चुनावों के दौरान योगी आदित्यनाथ को हराने वाली टॉकिंग पॉइंट्स, कोरोना मैनेजमेंट पर सियासी हमला, ये सब कंटेंट के नाम पर गलत नहीं थे, क्योंकि ओपिनियन रखना जर्नलिज्म का अधिकार है। लेकिन समस्या वहां पैदा होती है जहां ओपिनियन न्यूट्रलिटी का मास्क पहन लेता है। जब कहा जाता है हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं,
लेकिन सवालों की दिशा पहले से तय हो। यहीं से कॉरपोरेट और एडिटोरियल के बीच टकराव शुरू होता है और इसी टकराव में अक्सर जीत कंटेंट की नहीं, कंपनी की होती है। लल्लन टॉप की शुरुआत को लेकर अक्सर सवाल आते हैं, तो ये साल 2016 की बात है। अरुण पुरी समझ चुके थे कि आने वाला समय यूट्यूब का है। आज तक और इंडिया टुडे जैसे हैवी ब्रांड्स के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो भदेस हो, जो देसी हो, जो अंग्रेजी एंकरों की तरह नहीं बल्कि मोहल्ले की भाषा में बात करे। लल्लन टॉप इसी सोच से पैदा हुआ। ब्रांडिंग जानबूझकर आज तक से अलग रखी गई ताकि युवा दर्शकों का एक नया वर्ग खड़ा किया जा सके। इस प्रयोग में सौरभ द्विवेदी सबसे मजबूत कड़ी थे, लेकिन किसी भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में लीडिंग एम्प्लॉय कभी ब्रांड से बड़ा नहीं होता। और जब ब्रांड इतना बड़ा हो जाए कि उसका चेहरा ही ब्रांड बन जाए तो कंपनी को डर लगने लगता है, क्योंकि कल अगर चेहरा चला गया तो ब्रांड का क्या होगा। शायद यही वो मोड़ था जहां दोनों की राहें अलग हो गईं। अब सौरभ द्विवेदी की बात करें, उत्तर प्रदेश के उरई से निकलकर कानपुर, फिर जेएनयू और फिर दिल्ली। 2007 में स्टार न्यूज से शुरुआत, इंटर्नशिप और फिर धीरे धीरे इंडिया टुडे। यह सफर कोई एक रात की कहानी नहीं, यह मेहनत का, अनुभव का और अपनी भाषा पर भरोसे का नतीजा है। लल्लन टॉप ने उन्हें पहचान दी और उन्होंने लल्लन टॉप को आत्मा दी। लेकिन मीडिया में जब आत्मा और ढांचा अलग दिशा में चलने लगे तो बिछड़ना तय होता है। आज सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप में नहीं है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है। सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में मीडिया में चेहरे ज्यादा टिकेंगे या ब्रांड, और क्या ओपिनियन की कीमत कभी कभी कुर्सी से ज्यादा महंगी पड़ जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बिल्कुल साफ है, सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप छोड़ा हो या लल्लन टॉप ने सौरभ द्विवेदी को, दोनों ने एक दूसरे को बनाया है। और यही वजह है कि यह एग्जिट एक सामान्य इस्तीफा नहीं बल्कि भारतीय डिजिटल मीडिया के इतिहास का एक बड़ा मोड़ है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक एंकर की नहीं, एक सिस्टम की है। और सिस्टम में जब सवाल पूछने वाला खुद सवाल बन जाए तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, लल्लन टॉप से सौरभ द्विवेदी का जाना सौरभ को महंगा पड़ेगा या लल्लन टॉप को? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपका पार स्नेह न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।